नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राज कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान संग किया काम। शोले जैसी ब्लॉकबस्टर भी नहीं दे सकी इनको पहचान, तरसते हुए गवा दी जान। आइए जानते हैं वो कौन सा एक्टर है जिन्होंने शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया, लेकिन इसके चलते भी उन्हें कभी भी पहचान नहीं मिल सकी। तो दोस्तों, उस एक्टर के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा का वो दिग्गज अभिनेता जो फिल्मों में झलक भर किरदार निभाता हुआ ही नजर आया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पृथ्वीराज कपूर स्टारर साल 1941 में आई फिल्म सिकंदर से की थी। कलाकारों की सूची में केदार जी का नाम न होने का सिलसिला जो चला वो कई दशकों तक बदस्तूर जारी रहा। कई हिट और ब्लॉकबस्टर का हिस्सा बनकर भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, फिरोज खान, संजीव कुमार जैसे दिग्गजों संग काम करने वाले जाने माने अभिनेता केदार सहगल 50 से 60 के दशक में हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे। अपने करियर में उन्होंने पुलिस, डॉक्टर, जज से लेकर एक साधारण आदमी जैसे हर तरह के रोल निभाए हैं, लेकिन ताउम्र हर फिल्म का हिस्सा बनकर भी वह ताउम्र लीड रोल को तरसते रहे और अपनी पहचान बनाने में जुटे रहे। केदार सहगल हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित चरित्र अभिनेता थे। उन्होंने अपने 50 सालों के करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में हर तरह के रोल निभाए हैं। अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने पृथ्वीराज कपूर की फिल्म सिकंदर ए आजम से हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने लीड रोल निभाया था। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई फिल्म ऐसी नहीं होती थी जिसमें उन्हें कोई रोल नहीं दिया जा सकता था, लेकिन वह इतनी भूमिका निभाने के बाद भी इंडस्ट्री में वो पहचान नहीं बना पाए जो इतने रोल निभाकर मिलनी चाहिए थी। हिंदी सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर केदार सहगल ने अपने लंबे और समृद्ध करियर में हिंदी सिनेमा के लगभग हर बड़े सितारे के साथ काम किया था। खासकर 1950 से लेकर 1980 के दशक के दौरान तक वह सहायक चरित्र या कोर्ट ऑफिसर जैसी भूमिकाओं में नजर आते थे। अपने करियर में दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम, क्रांति, राजकुमार के साथ आवारा, श्री 420, देवानंद के साथ गाइड, ज्वेल थीफ, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा, फिरोज खन्ना, संजीव कुमार, रेखा और वहीदा रहमान जैसे बड़े स्टार के साथ भी उन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी उन्हें उस तरह की पहचान नहीं मिल पाई जिस तरह का हर कोई एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद बनाना चाहता है। आइए दोस्तों, अब उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस फिल्म में उन्होंने भूमिका निभाई थी। साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार नजर आए थे। इस फिल्म में भी वह नजर आए थे। फिल्म में जब धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और मौसी से बसंती की शादी की बात करते हैं, तो उस सीन में वह नीचे खड़े होकर कहते हैं, अंग्रेज लोग जब मरने जाते हैं तो उसे ही सुसाइड कहते हैं। इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म से जुड़कर भी केदार सहगल के करियर को नई दिशा नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि 70 और 80 के दशक की फिल्मों का तो ये आलम था कि केदार सहगल हर दूसरी फिल्म का हिस्सा होते थे। शोले, जंजीर, डॉन जैसी हर ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जैसी फिल्मों के केदार साहब की कद काठी ऐसी थी कि वह 50 साल किसी भी किरदार में फिट बैठते थे। करियर में इतना काम करने के बाद भी उनके बारे में जानकारी बस इतनी कि वह साल 2013 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके किए गए काम को लोग आज भी याद नहीं कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों, उनके बारे में और भी बात करें तो पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये डायलॉग सुनते ही कि लंबे से एक हीरो की छवि आपके दिमाग में जरूर रेंगने लगी होगी। अगर चेहरा नहीं याद आया तो आवाज तो जरूर गूंज रही होगी। ये वो साइड हीरो है जिसने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। बेशक लीड रोल कभी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन सपोर्टिव रोल में भी ऐसी छाप छोड़ी है कि उनके गुजर जाने के सालों बाद भी वह जज के तस हमारे दिल में, दिमाग में बसे हैं। वह कभी डॉक्टर के रोल में दिखते तो कभी पुलिस वाले तो कभी जज के रूप में। फिल्म ने उन्हें एक कथना डायलॉग ही मिलता था, लेकिन वह भी ऐसे छा जाता कि आज तक लोगों के दिलो दिमाग में है। जैसे, सॉरी हम इनको नहीं बचा पाए, आप अदालत की तोहिन कर रहे हैं, हैंड्स अप, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है।
इन डायलॉग में केदारनाथ सहगल की दमदार आवाज ने इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने शोले, जंजीर, डॉन, खुदा कसम, सुराग, गुप्त, त्रिमूर्ति, वीर गति, गुड्डू, सनम हर जाई, बेटा हो तो ऐसा, क्रांतिवीर, अंदाज, गीत, तिलक, राजा बाबू बन गया जेंटलमैन से लेके हनीमून जैसी ढेरों फिल्मों में वह नजर आए। कभी ऋषि कपूर के साथ काम किया तो कभी अमिताभ बच्चन के साथ, मगर उनके पॉपुलर डायलॉग और दमदार पर्सनैलिटी के चलते वह छोटे से रोल में ही धाक जमा देते थे। यकीनन अगर वे आज के दौर में होते तो ओटीटी पर भी अपनी धाक जमाए होते। अब आते हैं उनकी फैमिली में, तो उनकी पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उनकी एक बेटी है जिनका नाम वीना सहगल है। वही एक भाई भी है मदन, जिनकी शादी मधु मल्होत्रा से हुई। मधु ने भी कई फिल्मों में काम किया, जिनकी बॉलीवुड के विलन रहे महेश आनंद से भी शादी हुई थी, लेकिन तलाक हो गया। साथ ही दोस्तों उनके टीवी शो के बारे में बात करें तो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि केदारनाथ सहगल ने टीवी में भी काम किया। वह बायोकेश बख्शी जैसे शो में नजर आए। साथ ही सहगल जी की एक बेटी है जिनका नाम वीना सहगल है। केदारनाथ सहगल को केदारनाथ साहब और सहगल साहब के नाम से भी जाना जाता था। उनका एक भाई मदन भी है जिनकी शादी मधु मल्होत्रा से हुई थी। मधु ने भी कई फिल्मों में काम किया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के खलनायक महेश आनंद से उनकी तीसरी शादी हुई थी, लेकिन उनका तलाक हो गया। काफी सारे किरदार निभाने के बाद इत्यादि शायद ही ऐसा कोई किरदार हो जो 60 साल के अपनी फिल्म सफर में केदार साहब से अछूता रह गया हो। इनकी भूमिकाएं इतनी छोटी होती थी कि दर्शक इन्हें नोटिस तो करते थे पर याद नहीं कर पाते थे। सह कलाकारों की शायद यही नियति मायानगरी ने तय की है। 90 के दशक में जब टीवी का दौर आया तो केदार जी ने बायो मुकेश बख्शी सरीखे धारावाही में भी काम किया। कुछ फिल्मों के अलावा अगले दशक में केदार जी कैमरे से दूर होते चले गए। स्वास्थ्य कारण भी प्रमुख रहा। वर्ष 2013 में केदार सहगल उर्फ सहगल साहब उर्फ केदारनाथ साहब का निधन हो गया। उनके निधन के दिन उन्हें मुंबई ने याद किया, उससे पहले नहीं। वैसे भी याद करने के लिहाज से मुंबई काफी सक्रिय जगह है। दिक्कत फिर भी कोई नहीं है, क्योंकि केदार सहगल जैसे कलाकार फिल्म प्रेमियों के जहन में रहने के लिए होते हैं। तो दोस्तों ये थे काफ़ी सारी मूवी में अपने फिल्मी करियर में 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके साइड हीरो की कहानी। साथ ही दोस्तों अगर आपने इनकी कोई फिल्म में इनका किरदार देखा है, जो फिल्में हमने आपको बताई है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनका डायलॉग साथ ही इनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी। क्या आप भी केदारनाथ सहगल का कोई किस्सा या उनका कोई डायलॉग याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से, पीछे की कहानियाँ जो दिल को छू जाती है, ऐसे ही दिलचस्प किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी किस्सों के साथ।